हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तब उस केस में हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग क्रिएट क्यों करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लाइबिलिटी साइड शो होता है और इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट साइड शो होता है। तो इसको हम लोग क्रिएट इसलिए करते हैं ताकि अगर हमारा फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस आता है तो उसको हम लोग एडजस्ट कर सकें इस फंड के थ्रू। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट का हमारा बुक वैल्यू है 1 लाख और अगर फ्यूचर में अगर इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, मतलब अगर 80,000 हो जाता है तो जो हमारा 20,000 का लॉस हुआ वो हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर लें। तो इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इसका। तो इसका ट्रीटमेंट हमारा 2 केस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले केस 1 है हमारा व्हेन इन्वेस्टमेंट इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। ठीक है, मीन्स की इन्वेस्टमेंट अगर हमारा इन्वेस्टमेंट एसेट साइड दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। और सेकंड हमारा व्हेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, मीन्स की इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, केस फर्स्ट है हमारा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड और उसके एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग ट्रीटमेंट अलग करेंगे। और सेकंड केस में है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट नहीं है बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले केस फर्स्ट देखते हैं। तो केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर इट टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट विदाउट एनी फर्दर इफेक्ट। मीन्स कि इसको हम लोग बिना छेड़छाड़ किए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने का एंट्री हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला गया ये केस फर्स्ट था व्हेन इन्वेस्टमेंट इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। सेकंड केस है कि इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट साइड में शो नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे जैसे रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करते हैं। और रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होता है, सारा ओल्ड पार्टनर्स में, ये सारे पार्टनर्स में बढ़ जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वही लिखा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज इट विल बी जस्ट लाइक फ्री रिजर्व। तो इसका एंट्री हम लोग जानते ही हैं। इसका एंट्री हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व या फिर फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब आपको ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट है, बैलेंस शीट दिया हुआ है गिवन, लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और एसेट साइड इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमारा केस फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, और केस फर्स्ट में हम लोग क्या करते थे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफर करते थे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो एसेट ट्रांसफर होने का होता है वो तो हो गई। तो एसेट्स इन्वेस्टमेंट है वो ट्रांसफर होगा बुक वैल्यू पे 1 लाख, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। ये था हमारा केस फर्स्ट और इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का जर्नल एंट्री तो जानते ही होंगे आप लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जितना भी अमाउंट है 1 लाख। और सेकेंड एंट्री हमारा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये हमारा इलस्ट्रेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं।
दूसरा इलस्ट्रेशन हमारा केस 2 है। केस 2 में क्या था कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड जो है लाइबिलिटी साइड है और उसके ऑपोजिट में एसेट्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उस केस में क्या था, जैसे हम सारा रिजर्व बांटते हैं वैसे ही बांट देंगे। तो अगर अज्यूम कीजिए कि दो पार्टनर था ए बी और रेशियो इक्वल है, अगर रेशियो नहीं दिया मीन्स इक्वल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 50,000 दोनों में इक्वली बट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड और 50,000 इक्वली बटेगा मीन्स ए को मिलेगा 25,000 और बी को 25,000। इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा और इसका जर्नल एंट्री फिर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा हमारा 50,000 था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड और 25,000 ईच चला जाएगा दोनों में। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं।